है। राज्य सचिवालय में तकरीबन 11 बजे बैठक सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुरू हुई। ये बैठक कई मायनों में खास है क्योंकि इस बैठक में राज्य के कई अहम मुद्दों पर चर्चा चल रही है। गौर है कि निजी और सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के लिए विद्यार्थियों को बुलाने पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही कोरोना के इस वक्त ताजा हालात हिमाचल प्रदेश में क्या है, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग प्रेजेंटेशन भी दे रहा है और इस समीक्षा के बाद ही सरकार तीसरी से लेकर 8वीं तक की छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी स्कूल बुलाने का फैसला लेगी। कैबिनेट में जेबीटी और सीएनवी शिक्षकों के इंटर स्टेट ट्रांसफर विवाद को लेकर भी चर्चा बताई जा रही है। इसके साथ ही मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती पर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। ऐसा सूत्रों का मानना है कि इसके अलावा विधानसभा में पेश किए जाने वाले बजट सत्र के बारे में भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी और बजट सत्र पर राज्यपाल की ओर से दिए जाने वाले अभिभाषण को लेकर भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जा सकती है। तो कई मायनों में कैबिनेट की बैठक खास है और पॉइंटर्स के जरिए आपको विस्तार से जानकारी दे रही है। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। विकास, तकरीबन 11 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू हुई थी, कितनी देर तक और ये बैठक चलने वाली है और इस कैबिनेट की बैठक में क्या क्या मुद्दों पर चर्चा चल रही है? बिल्कुल, देखिए कैबिनेट जो है कई मायनों में अहम इस कैबिनेट की बैठक को जो है ये माना जा रहा है। हालांकि आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे और उससे पहले ये बैठक जो है अभी हो रही है राज्य सचिवालय के भीतर। सभी मंत्री इसमें मौजूद हैं, सिर्फ एक मंत्री जो कि सरवीन चौधरी जो हैं कैबिनेट मंत्री, वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनके अलावा सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद है। और इस कैबिनेट की बैठक के भीतर कई तरह के एजेंडा आइटम्स जो हैं जिनको डिस्कस यहाँ पर किया जा रहा है, चर्चा जो है वो उस बाबत की जा रही है। सबसे पहले क्योंकि आने वाले समय में हम देखेंगे कि विधानसभा का बजट सत्र है, बजट सत्र के भीतर किस तरह से चीजें रहने वाली हैं, जो बिल्स हैं उनके ड्राफ्ट पर चर्चा जो है वो यहाँ पर की जा रही है। हालांकि इस बार एजेंडा जो है वो पूरी तरह से गुप्त रखा गया था, लेकिन कुछ एक चीजें जो है वो बाहर आई हैं, जो सूत्र बताते हैं। जो बजट सत्र है उसमें चर्चा होगी और सबसे पहले जो बिल वहां पर प्रस्तुत किए जाने हैं उसके ड्राफ्ट पर चर्चा की जा रही है। इनको फाइनलाइज करने के लिए, पूरी तरह से अमली जामा पहनाने के लिए अभी एक बार और कैबिनेट की बैठक होगी। हालांकि उसका समय जो है या दिन या तारीख जो है वो मुकर्रर नहीं है, लेकिन एक बैठक अभी और होनी है। लेकिन उससे पहले अभी जो कैबिनेट की बैठक अंदर चल रही है, इसमें जो नई पेंशन स्कीम है उसमें किस तरह से कर्मचारियों को राहत जो है वो दी जा सकती है। जो पेंशन धारक हैं किस तरह से हिमाचल प्रदेश में हैं, सरकारी कर्मचारी, उनको किस तरह से पेंशन दी जाए और किस तरह से इस पूरी तमाम चीजों को देखा जाए। हालांकि विस्तृत रूप से अभी जब जानकारी निकल कर सामने आएगी, जब ब्रीफिंग प्रेस की यहाँ पर होगी, उसके बाद ही ये तमाम चीजें कही जा सकती है। लेकिन उससे पहले बड़ी राहत के तौर पर जो है इस फैसले को देखा जा रहा है कि 2016 तक जो पेंशन जो मिनिमम जो राशि है, न्यूनतम राशि जो है जो 3500 दी जाती थी, अब वो 9000 न्यूनतम जो है उसे देने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ देखना ये भी होगा कि क्या बारीकियां रहती हैं, क्या नियम जो है वो लागू किए गए हैं, किन लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तमाम ये चीजें जो है विस्तृत रूप से बाद में सामने आएंगी। लेकिन अभी कैबिनेट का अहम फैसला, इस पर सहमति जो है वो यहाँ पर बनी है। इसके साथ साथ तीसरी से 8वीं तक के स्कूल जो हैं हिमाचल प्रदेश में अब खुलने जा रहे हैं। किस तरह से बच्चों को जो है वो लाया जाना है, स्कूलों में बुलाया जाना है और कहीं ना कहीं जो उनके परिजन हैं, बच्चों के परिजन हैं, छात्रों के परिजन हैं, उनकी सहमति भी इसमें है। और लंबे अरसे से ये डिमांड यहाँ पर की जा रही थी कि राज्य सरकार इस पर फैसला ले, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है पिछले 1 महीने से अब कोविड मामलों में गिरावट जो है वो यहाँ पर दर्ज की जा रही है। लेकिन अभी भी चिंता खत्म नहीं हुई, क्योंकि मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है, मौत का आंकड़ा नहीं थम रहा है। ये बड़ी चिंता है। राज्य सरकार की इन तमाम चीजों को लेकर जो है चर्चा कैबिनेट के भीतर आज विस्तार से की जाएगी। शिक्षा विभाग का जो प्रस्ताव था कि किस तरह से स्कूलों को जो है वो खोला जा सकता है, क्योंकि 17 फरवरी से अब हिमाचल प्रदेश में जो शीतकालीन सत्र है वो भी शीतकालीन जो सत्र के जो स्कूल हैं वो भी यहाँ पर खोले जाने हैं। इन स्कूलों में अब छात्रों को जो है वो यहाँ पर आना है। तीसरी से 8वीं तक के जो छात्र यहाँ पर रहेंगे किस तरह से स्कूलों में जो है वो आ सकते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर पूरी तरह से चर्चा जो है विस्तृत रूप से एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से अंदर दी जा रही है। इसके साथ साथ कोविड मामलों में क्योंकि समीक्षा इस कैबिनेट के भीतर जो है वो ये भी की जा रही है कि कोविड मामले कहां पहुंच रहे हैं, आने वाले समय में क्या तीसरी लहर की उम्मीद जो है वो जताई जा रही थी, क्या वो होगा, अगर नहीं होगा तो किस तरह से अब बंदिशें जो है उनको कम किया जा सकता है। पिछले दिनों हमने देखा कि एक कैबिनेट की बैठक जो है वो ली गई थी, जिसमें इस तरह के फैसले जो है वो यहाँ पर लिए गए थे कि अब रात्रि कर्फ्यू जो है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है राज्य में।
हिमाचल प्रदेश में जो गैदरिंग है उसको लेकर भी यहाँ पर फैसला दिया गया था। लेकिन आज क्या इसके ऊपर अहम होगा ये देखना होगा। लेकिन इन सब के साथ साथ अभी हाल फिलहाल जो कैबिनेट की जो बैठक है वो अभी भी जारी है। अब से कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक जो है वो खत्म होगी। बाकी की जानकारी आपको इसके बाद देंगे। बिल्कुल विकास, और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और विकास, एक और जानकारी कुछ ऐसी भी मिल रही है कि बजट सेशन को लेकर भी इस बैठक में कुछ चर्चा होने वाली है। निश्चित रूप से देखिए, बजट सत्र को लेकर जो है सबसे पहले राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर चर्चा होनी है कि अभिभाषण के अंदर क्या क्या चीजें, राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो किस तरह से उसमें शामिल की जाए। विस्तृत रूप से इसी चीज पर जो है वो चर्चा यहाँ पर हो रही है। और इसके साथ साथ क्योंकि विधानसभा में जो बजट सत्र रहने वाला है, इस बजट सत्र में किस तरह से अब बिलों को प्रस्तुत किया जाना है, क्योंकि जयराम सरकार का ये आखिरी बजट है इस कार्यकाल का। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको शामिल जो है बजट में किया जाएगा। हालांकि क्या वो सरप्राइज रहेगा ये बात अभी नहीं बताई जा सकती, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री या जो अधिकारी हैं वो भी इस बात को अभी कागजों में ही रखना चाह रहे हैं। क्योंकि बजट सत्र है, उससे पहले एक बार फिर कैबिनेट की बैठक जो है वो यहाँ पर बुलाई जाएगी और ये तमाम चीजें जो है एक बार फिर से इनके ऊपर चर्चा की जाएगी।